हेलो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। और ये खबर है दोस्तों कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो एक बहुत बड़ी लापरवाही हो गई है और उसी के चलते यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों को सिलेक्शन होते हुए भी उनको सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप लोगों ने भी 2018 या 2023 की अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर आप लोगों ने दी है और अगर आप लोगों का नंबर अच्छा था और आप लोगों को सिलेक्शन नहीं मिल पाया है, तो इसका कारण ये भी है कि आपका सिलेक्शन हो गया होगा लेकिन आपको जो समय पर सूचना नहीं मिली। तो अगर आप लोगों के भी नंबर अच्छे हैं तो आप इस खबर को देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपको भी इस भर्ती के अंतर्गत सिलेक्शन मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जिन लोगों का चयन हो गया था लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई और उनको सही समय पर जो सूचना नहीं मिल पाई और वो अपना जो पद ग्रहण नहीं कर पाए। तो ये मामले हैं कुछ और मैं आपको इसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो देख लीजिए, हो सकता है कहीं ना कहीं जानकारी आप लोगों के भी काम आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, लंबे अरसे के बाद 2018 में प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया हुई। तब से पिछले साल तक 3 पात्रता और चयन परीक्षा हो चुकी है। और यहाँ पर एक चीज़ ये बता रहे हैं कि इसमें विसंगति का आलम यह है कि चयनित शिक्षकों को अदालत जाना पड़ा और अदालत के फैसले के बावजूद भी शिक्षकों को सही नियुक्ति नहीं मिल पाई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के कुंदन सिंह सक्तावत को 1 साल पहले ही चयन हो गया था। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर उनका जो सिलेक्शन हो चुका था और 1 साल पहले ही चयन हो गया था। उन्हें उनकी इसकी जो है वो समय पर सूचना नहीं दी गई और हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब विभाग ने नियुक्ति दी तो स्कूल में पद ही खाली नहीं था। तो उनके साथ में दोस्तों कितनी बड़ी घटना हो गई है कि उनका सिलेक्शन हो गया है और उनको सही समय पर सूचना नहीं मिलने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और जब वो स्कूल गए, जब उन्होंने देखा तो वहाँ पर जब जो स्कूल उनको अलॉट हुआ था उस स्कूल में जाकर जब उन्हें पता चला तो उस स्कूल में पद ही खाली नहीं है। सक्तावत अकेले ऐसे नहीं है बल्कि लगभग 700 चयनित शिक्षकों को इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो गया हो लेकिन आपको अभी तक जो हो उसकी सूचना ही नहीं मिली हो। देखो, यहाँ पर इन्होंने जो समय रहते इस पर जो है वो एक्शन लिया है और नियुक्ति आदेश के बाद ही शिक्षा विभाग ने तय समय में नहीं दी सूचना। तो देख लीजिए, 2018 में कुंदन सिंह सक्तावत का माध्यमिक शिक्षक पद के लिए चयन हो गया था और अगस्त 2023 को नियुक्ति आदेश जारी कर पद स्थापना भी की गई थी। विभाग ने इस बारे में शिक्षक को तय समय पर सूचित नहीं किया था, इस कारण वे निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। तो बड़ी यहाँ पर आप देख लीजिए कि विभाग की तरफ से शिक्षक को तय समय पर सूचित ही नहीं किया गया था जबकि उनका सिलेक्शन हो गया था। तो देख लीजिए कितनी बड़ी लापरवाही हो गई है यहाँ पर। और मामला हाई कोर्ट तक पहुँच गया और हाई कोर्ट की एकल बेंच ने पिछले महीने फैसला सुनाते हुए उन्हें 1 महीने में नियुक्ति देने के आदेश दिए और उन्हें नियुक्ति आदेश के तहत मिडिल स्कूल रीवा संभाग में पदस्थापना दी गई थी। तो देख लीजिए, उनको जो वो पदस्थापना भी हो गई थी लेकिन उनको जो वो ये नौकरी नहीं मिल पाई है। अगला यहाँ पर आप देखते हैं कि इनका चयन हो गया, नियुक्ति अटकी। जगमोहन चौधरी की नियुक्ति एमबीए फाइनेंस जैसी डिग्री को एलोइड सब्जेक्ट के तहत मान्यता नहीं देने के कारण अटक गई और उन्हें भी हाई कोर्ट जाना पड़ा। पिछले महीने पिछले महीने हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने विभाग से 1 महीने में जवाब तलब किया और इस दौरान हाई कोर्ट ने उम्मीदवार की ओर से यह दलील दी कि भर्ती की नियम पुस्तिका की कंडिका 7 के अध्याय 1 में अलॉइड सब्जेक्ट की सूचना दी गई है और इसमें कॉमर्स विषय के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एमबीए अकाउंट फाइनेंस को मान्यता दी गई है और यह भी स्पष्ट उल्लेखित है कि उम्मीदवार को स्नातक स्तर पर कॉमर्स विषय में उपाधि धारित करना अनिवार्य है। चौधरी इन सभी मानकों को पूरा करते हैं लेकिन मामला अब तक उलझा हुआ है। तो देख लीजिए, इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं, नियम भी दिया जाता है लेकिन उस नियम को बाद में वो खुद ही नहीं मानते हैं। अगला यहाँ पर आप देखेंगे तो अब तक नहीं हुई नियुक्ति। बीएससी बायोटेक्निक टेक्नोलॉजी डिग्रीधारी दीपक चौधरी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में शामिल हुए और चयन के बाद उन्हें अलॉयड सब्जेक्ट की बात कहकर विभाग ने नियुक्ति नहीं दी। विवाद अदालत तक पहुंचा और उम्मीदवार की दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग से 13 जनवरी से पहले जवाब मांगा है। तो ये इन्होंने मामला ये भी जो है वो हाई कोर्ट में दिया हुआ है और वहाँ पर जो है वो इनकी भी जो है इस बात के लिए जो जवाब इसके लिए मांगा गया है। 4 साल से 1500 नियुक्ति अटकी, याचिका खारिज हुई तो आसार बढ़े। तो ये एक चीज़ भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। एक और मामला जिसकी हम बात कर लेते हैं। पिछले 4 साल से ओबीसी के 911 उच्च माध्यमिक शिक्षक
एवं 573 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होल्ड कर दी गई थी और इस बारे में दायर याचिका 1.5 महीने पहले खारिज हो गई थी। अब जाकर उनकी नियुक्ति के आसार बढ़ गए हैं। देख लीजिए कितना मतलब मामला बिगड़ता जा रहा है कि ऐसी चीज़ें होने के बाद भी उनको सिलेक्शन नहीं दिया जा रहा है। और 2021 का अगर आप मामला देखते हैं तो 2021 में 26 विषयों में ओबीसी के पद होल्ड कर दिए गए। शिक्षक भर्ती के लिए 29 दिसंबर 2019 को विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण के साथ विधिवत रोस्टर भी जारी किया गया था। दस्तावेजों को सत्यापन ओबीसी 27 आरक्षण के आरक्षण आधार पर किया गया था। इसे लेकर उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर हुई और सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितंबर 2021 को निर्देश जारी किए, जिसके अनुसार 2018 की उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती अंतिम चयन सूची 5 अक्टूबर 2021 को जारी की गई। इसमें सभी 16 विषयों में ओबीसी के पद होल्ड कर दिए गए। तो देख लीजिए किस प्रकार से चीज़ें हो रही शिक्षा विभाग के अंतर्गत और इनकी विसंगति के कारण कितने अभ्यर्थियों को जो भविष्य अंधकार में चला गया है और उनको अभी भी जो सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जबकि उन लोगों ने परीक्षा पास कर ली है, नंबर अच्छे आए हैं, उनको जो है वो इसके अंतर्गत सिलेक्शन भी माना जा रहा है और पद स्थापना भी हो गई, लेकिन उनको अभी तक जो वो कोई स्कूल अलॉट नहीं हो पाया है, किसी में भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो इतनी बड़ी चीज़ें हो रही है और शिक्षा विभाग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो इस वजह से जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं और आने वाली जो एग्ज़ाम्स है उनमें भी कभी इस प्रकार की अगर गड़बड़ियाँ हो जाती हैं तो विद्यार्थी क्या करेगा। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या मत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप लोगों के भी वर्ग 1, 2 या 3 में जो भी आपने एग्ज़ाम दी हो उसमें आपके कितने नंबर आए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल जाए कि इतने नंबर वालों लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और क्या आप लोग भी जो है वो शिक्षक भर्ती जो वर्ग 2 आई है अभी, क्या उसके लिए भी आप मेन एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो कमेंट में आप अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा। और आप किस विषय से तैयारी कर रहे हैं उसके भी हमें आप जानकारी दे सकते हैं। तो अगर आप इसी प्रकार की